सभी का एक बार फिर से ओपन एग्जाम में स्वागत है। और आज के वीडियो में एक बार मैं फिर से आपके कमेंट्स की रिप्लाई लेकर हाजिर हूँ। देखो, काफ़ी दिनों से आपसे एक तो कोई नई अपडेट्स निकल कर नहीं आई थी, इसी कारण वीडियो में आपके लिए नहीं लेकर आया। इसके अलावा मैं कुछ टूर पर था, यानी मेरे काम से कुछ मैं ट्रैवल पर था और इसी कारण भी आपके लिए कोई नई अपडेट्स लेकर नहीं आया। मुझे राजस्थान स्टेट ओपन के लिए और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ ओपन है स्कूल के लिए भी कुछ मॉडल्स पेपर लेकर आने थे। उन मॉडल पेपर भी अभी समय अनुसार नहीं लेकर आ पाया, तो अब मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं छत्तीसगढ़ ओपन एग्जाम के लिए भी जो इतिहास विषय के मॉडल पेपर है, एक तो मैंने अपलोड कर दिया, हो सकता है अगला एक दो मॉडल पेपर और भी मैं सोल्व कराऊँ। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ राजस्थान स्टेट ओपन की ही बात करेंगे। तो राजस्थान स्टेट ओपन से संबंधित कुछ मेजर कमेंट्स मुझे देखने को मिले और जो मुझे महत्वपूर्ण भी लगे, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपकी भी कई सारी क्वेरीज है वो क्वेरीज सॉल्यूशन हो जाए, यानी आपकी जो समस्या है या आपकी जो इंक्वायरी है उस इंक्वायरी का समाधान इस वीडियो के माध्यम से मिल सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो कमेंट लिखने वाली है वो है पूनम तंवर। पूनम तंवर लिखती है कि सर, ड्राइविंग का सप्लीमेंट्री एग्जाम 12वीं का कब लगेगा। तो देखो, सप्लीमेंट्री एग्जाम कोई अलग से नहीं होता, जो आपकी मेन एग्जाम होगी वही है, उसी के साथ में आपका सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा। यानी जब भी नया टाइम टेबल जारी होगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी टाइम टेबल आएगा उससे संबंधित वीडियो अपलोड होगा और उस दिन आपका जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देने जा रही हो उस कोड का जिस दिन एग्जाम है उसी दिन आपको भी एग्जाम देने जाना है, यानी वही होगा। अलग से कोई सप्लीमेंट्री का न तो टाइम टेबल आता है न बात, आपको उसी समय साथ में एग्जाम देनी होती है जिस सब्जेक्ट के अंदर आप की सप्लीमेंट्री है उसका किस दिन एग्जाम्स हैं। अगला जो कमेंट लिखने वाले वो है अशरफ काजी। लिखते हैं कि सर RSOS के क्लास 12 के प्रैक्टिकल कब होंगे। तो देखो, जो प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित जानकारी चाह रहे हैं ये, तो प्रैक्टिकल एग्जाम कोई अलग से टाइम टेबल नहीं होता। जब आपका मेन एग्जाम का टाइम टेबल होगा उसके साथ में ही प्रैक्टिकल एग्जाम का भी टाइम टेबल आएगा, यानी उसमें कोई सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डेट नहीं होती। लेकिन एक्चुअल होता है क्या है कि जिस दिन आपकी जो मेन एग्जाम होती है, जो आपकी लिखित परीक्षा यानी सैद्धांतिक परीक्षा होती है, उसी दिन सैद्धांतिक परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल परीक्षा भी जिस सब्जेक्ट में होती है उसकी ले ली जाती है। इसके लिए आपको अपने संदर्भ केंद्र यानी स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करना रहता है और इसके दौरान जिम्मेदारी तो ये होती है कि आपको एग्जाम से पहले बताया जाएगा कि आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है संबंधित सब्जेक्ट की कब होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो पहले नहीं बताते, एकाएक कह देते कि आज आपकी ले ले। तो आप अपनी तरफ से तैयार रहें, स्टडी सेंटर से पूछताछ करें, जिस सेंटर पर आपका एग्जाम हो रहा है वहाँ से भी आप कंफर्म कर लेना जब एग्जाम के समय, क्योंकि अधिकतर आपकी एग्जाम जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, जो मेन एग्जाम होती है, लिखित परीक्षा होती है, उसी के साथ ही ली जाती है उसके बाद में। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगला कमेंट लिखने वाले मूलाराम लिखते हैं कि फॉर्म में किस सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें कि आगे की हायर एजुकेशन और ग्रेजुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला। और राजस्थान स्टेट ओपन के विद्यार्थियों के लिए अधिकतर के लिए ये समस्या होती है, वो 10वीं कर देते हैं, 12वीं कर देते हैं और किसी की सुनी सुनाई बातों से ऐसे सब्जेक्ट ले लेते हैं कि आगे जब वो ग्रेजुएशन करने जाते हैं तब उनकी बहुत समस्याएं होती है। और उसके बाद जब आगे MA करते हैं, मास्टर करते हैं या उससे PhD वगैरह आगे हायर एजुकेशन में जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये निश्चित करना है कि आगे आपको किस फील्ड में जाना, साइंस फील्ड में जाना, मैथ फील्ड में जाना या फिर आपको आर्ट्स फील्ड में। और आर्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, आगे आपको BA किस में करनी है, मास्टर किस में करनी है, अपना कैरियर किस में बनाना है, किस क्षेत्र में आपको नौकरी के लिए प्रयास करना है। तो उन सारी चीज़ों को देखकर उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट ही आपको लेने चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं या तो स्टडी सेंटर कह देता है या दोस्त कह देता है, उसके हिसाब से कोई भी ले लेता कि इसमें प्रैक्टिकल होती है, वो होती है, इसमें आराम से पास हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट ले लेते हैं और आगे जाकर उनको दिक्कत आती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे चित्रकला लेते हैं, होम साइंस लेते हैं, है ना, और आगे जाकर के उनको अलग सब्जेक्ट में पढ़ना होता है, तो ऐसी दिक्कत होती है। और पहले पेपर के अंदर अधिकतर बच्चे एक ही भाषा लेते, तो आप 2 भाषा लीजिए, आप हिंदी और अंग्रेजी कंपलसरी लीजिए, ताकि आपको आगे किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अगर आप और भाषा ले तो आप हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा आप संस्कृत, उर्दू वगैरह जो भी पंजाबी वगैरह अन्य भाषाएं, उन भाषाओं को भी आप ले सकते हो। तो मेरी सलाह यही है, कम से कम आप 2 भाषाएं लीजिए और बाकी 4 सब्जेक्ट ऐसे आप कम से कम 5 लेना होता, मैं कहता हूँ 6 सब्जेक्ट आप लीजिए। 4 तो कंपलसरी वो
और 2 आप भाषाएं लीजिए, ठीक है ना, और 4 सब्जेक्ट ऐसे लीजिए जिसमें आगे आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। उसकी प्लानिंग आपको अभी से करनी होगी, तभी आप आगे अपना जो कोई भी समस्या नहीं आएगी, चाहे आपको नौकरी लेनी हो या कोई और चीज़ से संबंधित, ठीक है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगला कमेंट भी मूलाराम ने लिखने वाले हैं, वो कि इस साल के फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो, इस साल के फॉर्म वैसे कब से स्टार्ट हो रहे हैं इसकी अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई निर्देश नहीं है। हमने इससे पूछताछ भी की बोर्ड के अधिकारियों से, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई रिप्लाई इसके बारे में नहीं आया। तो देखो, आपका जो भी सेक्शन होगा जून के अंदर होने की संभावना है, ठीक है ना। तो कुछ महीने वेट कीजिए, क्योंकि पिछले 2 साल में आपकी जो स्ट्रीम, नेक्स्ट स्ट्रीम के आपकी जो सिलेक्शन होते हैं, जो आपके जून के अंदर फॉर्म लिए जाते हैं, वो नहीं लिए गए थे। तो इस बार भी अगर इसके फॉर्म लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, इसकी जानकारी आने वाले समय में ही पता चलेगी, क्योंकि इस बार कोरोना अभी थोड़ा कम है। तो हो सकता है कि इस स्ट्रीम के जो आपके साल में 2 बार आवेदन लिए जाते हैं, तो इस स्ट्रीम के लिए जाए। बाकी आपकी जो सितंबर के अंदर आवेदन होंगे, सितंबर अक्टूबर के अंदर, वो तो आपके होंगे ही, उसमें कोई आपकी दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि इस बार जल्द ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएं जो नए एडमिशन के लिए, ठीक है। अगला कमेंट लिखने वाले सिराग मीना लिखते हैं कि सर RSOS ओपन 12th में टाइम टेबल आने के बाद कितना टाइम लगता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। देखो, इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन अमूमन आपको कम से कम आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, क्योंकि एग्जाम से 15 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आते हैं, और एडमिट कार्ड से लगभग 10 से 15 दिन पहले टाइम टेबल जारी होता। तो ये समझ लीजिए आपका कि कम से कम आपको 1 महीने का समय आपको इसमें दिया जाएगा। हो सकता है कि 2 महीने, क्योंकि पिछले जो टाइम टेबल आए थे उसमें 2 से ढाई महीने का आपको समय मिला था, पहले जारी कर दिया। लेकिन अभी आप देखो, आपके एग्ज़ाम की भी मैं बात कर दूं कि आपकी एग्ज़ाम जैसे कब होगी। आपकी एग्ज़ाम जैसे अभी 2 दिन ही हुए हैं, राजस्थान बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू हुई है, और वो एग्ज़ाम आपकी कब तक चलेगी, अभी मार्च से अप्रैल तक, 26 अप्रैल तक चलेगी। तो इस दरमियान राजस्थान स्टेट ओपन की कोई एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। तो आप समझ लीजिए मार्च और अप्रैल के अंदर आपकी कोई एग्जाम नहीं है। तो आपका टाइम टेबल अप्रैल महीने के अप्रैल में ही आएगा, ठीक है ना। यानी अब जल्दी आने वाला, आपकी ज़्यादा नहीं है, 10-15 दिन के अंदर अंदर आपका टाइम टेबल आएगा, और आपकी परीक्षा मई में प्रारंभ होगी और जून तक चलेगी। इस बात को ध्यान रखना। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। आप समझ लीजिए कि हमारा 1 मई से एग्जाम शुरू हुआ है, ऐसा मानकर आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें। पूर्व वीडियो में भी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। तो कम से कम आपको 1 महीना पहले आपका टाइम टेबल जारी हो जाएगा। इस बात को लेकर के आपको चलना है, क्योंकि आपकी मई में होगी तो आपके पास अप्रैल ही है, अभी मार्च तो आपको पता ही है अभी जाने वाला है, और मार्च के अंदर अभी तक कोई आपके टाइम टेबल का आने की मेरे हिसाब से संभावना नहीं है। क्योंकि देखो, 25 तारीख तक अभी तक आपके जो सप्लीमेंट्री, जिन्होंने रीटोटलिंग, रीचेकिंग या अन्य किसी वजह से जो सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन विद्यार्थियों का क्या किया गया, फॉर्म उन्होंने भरा था 25 तारीख, उन फॉर्म की जाँच होगी। पहले वाले फॉर्म उनकी जाँच चल रही है, उसमें से जिस बच्चों के कुछ भी कमी रह गई है, उन कमी के बारे में एक रिजेक्ट लिस्ट आएगी। यानी आपको बोर्ड रिजेक्ट लिस्ट जारी करेगा, जिसमें ये बताएगा कि किन बच्चों की कौन कौन सी कमी रह गई है, जिन कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, और वापस उनको थोड़ा सा मौका भी देंगे कि वो अपने डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत कर सकें, उन कमियों को पूरा कर सकें। तो ये कुछ प्रोसेस, उसके बाद सेंटर सेलेक्ट होंगे। तो ये लगभग कुछ दिनों की बात है कि बोर्ड ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर देगी, और उसके बाद में बोर्ड क्या कर देगी, टाइम टेबल जारी कर देगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेजर मैंने आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई देने का प्रयास किया। फिर भी कोई अगर आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली आपका उस वीडियो के माध्यम से उस क्वेरीज का मैं सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको लग रहा है कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना, ताकि उनको भी जानकारी लगे, और आप अच्छे कमेंट करो तो हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।